जी देंगे रविंद्र सिंह जी। दो चीजें और मैं जोड़ देता हूं, क्योंकि ये आरोप इसलिए भी लगते हैं क्योंकि पहले स्वामी प्रसाद मौर्य थे, वो कुछ भी बोलते रहते थे। खैर वो खुद से ही जो है वो किनारा कर लिए, और अखिलेश यादव ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई, किनारा करने में चले जाइए। वो गए, अभी ये महबूब अली आ गए, कुछ भी बोल देते हैं। कुछ भी बोलने के बाद कार्रवाई के नाम पर शून्यता नजर आती है, तो इसलिए ये पूछ रहे हैं रविंद्र सिंह जी। अभी समीक्षक महोदय बीच में कूदेंगे तो आशा है उनको रोकिएगा। कोई नहीं बोलेगा सर। हाँ बोलिए। एक समीक्षक ने हिंदू मुसलमान किया, जिसका मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इनके पास उन्माद के सिवा कुछ भी नहीं है। किस पार्टी के पक्ष में बोल रहे थे, जिसका संबंध अफगानिस्तान के आतंकियों से था, जिसके प्रणेता भारत को बंटवारा करने वाले फजलुर रहमान थे, जिनके साथ वो सरकार 3 जगह बनाए हुए थे। ये वो पार्टी है जो अंग्रेजों के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को विफल किया। ये उनके बारे में बोल रहे थे। 36% वोट पाए हुए हैं, 64% वोट हिंदुओं ने किसको दिया है ये जाना चाहिए। हिंदुओं ने क्या हाल किया वो भी बता दे रहा हूं। अयोध्या जी में हार गए, चित्रकूट जी में हार गए, सीतापुर में हार गए, नासिक जी में हार गए, प्रयागराज जी में आ गए, कोप्पल में हार गए, रामेश्वरम जी में हार गए। हिंदू ने ये दुर्गत किया है भारतीय जनता पार्टी का। सनातन पे आप पूछ रहे थे, तो सनातन कोई चीज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ ने हिंदू धर्म का नाम बदलने का एक विस्तार कर रहे हैं, उसको सनातन धर्म कह रहे हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र सुन लीजिए। प्रभु श्री राम को अवैध संतान बोलते हैं, अभी मंत्री है उत्तर प्रदेश में, कैबिनेट मंत्री है। फिर यहाँ का पूर्व उप मुख्यमंत्री माता सीता को बोलता है शिव देवी थी, वर्तमान मुख्यमंत्री रुद्रावतार बजरंगबली को बोलते हैं दलित थे, मोहन भागवत बोलते हैं ग्रंथों में छेड़छाड़ हो गई है। योगी जी का बुलडोजर काशी जी में और अयोध्या जी में मंदिरों पे चल जाता है। यह इनका हिंदू विरोधी चरित्र जो हिंदू मुसलमान कर रहे थे। क्या एक प्रश्न है भारत की जनता से आपके माध्यम से, क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं हैं जी? अगर नागरिक नहीं है, जैसा कि हमारे विश्लेषक महोदय कह रहे थे, तो उनको तमाम प्रयास किया इन्होंने एक एक कानून लाके उनको मताधिकार से वंचित कर दें। उसके बाद देखें कि विश्व में इनकी स्थिति क्या होती है। फिर इन्होंने एक आंकड़ा गिराया 12 का। जरा वर्तमान आंकड़ा सुन लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार का। खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार 86 अरब डॉलर है और आय है 82 अरब डॉलर। तो खुद ही ये सरकार कर्जदार है, खुद ही गरीब है। उत्तर प्रदेश की एक जनता के ऊपर में केंद्र सरकार ने 1,60,000 रुपए का कर्ज चढ़ा रखा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 1,40,000 का, मतलब उत्तर प्रदेश की एक जनता चाहे बच्चा भी हो 3 लाख रुपए का कर्जदार है। ये 2012 में नहीं था। तो सही बोले, हिंदू मुस्लिम मत करें, जनता जन कल्याण की बात करें। मैं अपर्णा जी से रविंद्र सिंह जी अभी पूछ लूंगा जो बातें आपने कही है, लेकिन 1-2 लाइन महबूब अली पर बोल दीजिए प्लीज। कौन से महबूब अली पे? ये जो विधायक है जो ये कहते हैं कि दरअसल मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है और जिस हिसाब से बढ़ रही है देखो बढ़ी और बीजेपी चली गई। ये तो बीजेपी का भय अपने अंदर हो सकता है। बीजेपी तो अभी तो दोनों प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता महोदया ने और विश्लेषक ने यही बोला कि मुसलमान हमारे लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ खड़ी है, मुसलमान की है ही नहीं। सहमत है? तो इस प्रकार से बिल्कुल उस बयान से सहमत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का किसी की आबादी बढ़ने से, किसी की आबादी बढ़ने से वोट मिलता तो सारे हिंदू धर्म स्थलों पे हार गए चुनाव भारतीय जनता पार्टी। तो ये हारती नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार के अफवाह उन्माद नहीं चलेगा। इनको जन कल्याण की नीतियों पर आना पड़ेगा। झूठे आंकड़े पैदा कर देने से, झूठ बोल देने से अगर चुनाव जीतना हो तो जो परिणाम 10 साल में आया है वही आएगा।